Hello everyone. But in the last video, I explained two theorems, BPT and Pythagoras theorem. अब BPT से related जो exercise है, that is 6.2, वो मैं आपको explain कर देता हूँ one by one. Question number 1 is in figure 6.17, first and second, DE is parallel to BC. Find EC in first and AD in second. बेटा figure simple से given है आपको, देख लेते हैं. 6.2 first question. ए बी सी और ये आपको दिया हुआ है डीई. ठीक है, ये दिया हुआ है 1.5, ये दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 1. हमें ईसी निकालना है, ये निकालना है. तो बेटा अगर डीई पैरेलल है बीसी के, डीई इज पैरेलल टू बीसी, तो अकॉर्डिंग टू बीपीटी वी कैन राइट एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी. लिख सकते हैं, ये बीपीटी हो गया. एडी की वैल्यू पुट कर दो 1.5, डीबी की 3, एई की 1 और ईसी की हमें निकालनी है. ये कट जाएगा, 2 आ गया. तो 1/2 इक्वल्स टू 1/ईसी. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ईसी की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई. हो गया. नेक्स्ट देखिए बेटा सेकेंड फिगर. सेवन पॉइंट टू गिवन नहीं है, 1.8 एंड 5.4. तो इसमें भी वही हो जाएगा, डी पैरेलल टू बीसी ऐसे लिख दोगे तो एडी अपॉन 7.2, 1.8 अपॉन 5.4, ये हो जाएगा 3. तो ये हो जाएगा 3 एडी इक्वल टू 7.2, एडी इक्वल टू 7.2 अपॉन 3, कट गया 2.4. एडी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरा हमारा बीपीटी लगाकर नॉर्मली सॉल्व हो गया. अब बेटा एक थ्योरम आपको जो मैंने पढ़ाई वो थी बीपीटी. ठीक है, अब बीपीटी का उल्टा कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है देखिए जरा. दो चीजें हैं कि अगर ये लाइन ए बी सी में डीई पैरेलल टू बीसी है, अगर डीई पैरेलल टू बीसी है तो हम लिखते हैं एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी. इसका हम उल्टा भी लिख सकते हैं, डीबी अपॉन एडी इक्वल्स टू ईसी अपॉन ए. लिख दो, बात एक ही है. ये कब लिख सकते हैं, जब डीई पैरेलल टू बीसी होगा. इफ डी इज पैरेलल देन दिस एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी बाय बीपीटी. अगर ये दिया हो आपको, ये किसी तरीके से आ जाए और आपको ये प्रूव करना है, तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हो जाएगा. मतलब ये गिवन है तो ये हो जाएगा, ये गिवन है तो ये. अगर इसके थ्रू ये कर रहे हो आप, ऊपर वाला पैरेलल कर रहे हो, तो हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी. दैट मीन्स आपको प्रोपोर्शनल दी हुई है, AD upon DB equals to AE upon EC. That means you can write DE is parallel to BC by converse of BPT. That means अगर आपको लाइंस पैरेलल करनी है तो आपको this upon this equals to this upon this करना पड़ेगा. इसे हम बोलते हैं converse of BPT. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिए इसी पे ही है. E and F are points on the sides PQ and QR. ठीक है. P is 3.9, EQ is 3, PF is 3.6 and this is 2.4. तो हमें बताना है इज EF पैरेलल टू QR. तो हम वही करेंगे, हम निकालते हैं PE अपॉन EQ. तो निकाला हमने 3.9 अपॉन 3, डेसिमल टाइम ये आ गया 13, 10, 3 के टेबल से कट कर दिया, 13 अपॉन 10 आ गया. उसे करते हैं PF अपॉन FR. तो ये आया 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल डेसिमल हट गया, 12 3 जा 12 2 जा 3/2. तो इक्वल नहीं आ रहे, दैट मींस द लाइंस आर नॉट पैरेलल. सिंपल. ठीक है. अगर ये दोनों इक्वल ही नहीं आ रहे तो हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी से पैरेलल करेंगे. इक्वल आ जाते तो हम लिख देते बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस आर पैरेलल. सेकंड पार्ट देखिए बेटे इसका. PE 4, QE 4.5, PF 8 और FR 9. तो ये निकाला 4/4.5, कट करा, ये मतलब डेसिमल आ गया, 5 8 जा 5 9 जा 8/9 और ये भी 8/9 है. दैट मींस इक्वल है. तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी EF पैरेलल टू QR, क्योंकि इस बार इक्वल आ रहे हैं.
इस बार इक्वल आया तो लाइंस पैरेलल हो गई बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिंपल। नेक्स्ट देखिए बेटा थर्ड, पी क्यू 1.28, पी क्यू मतलब पूरा 1.28, पी आर 2.56, पीई 0.18 एंड पीएफ 0.36। कर लेते बेटा। इसमें अगर आप ये निकालोगे, अगर पूरा 1.28 है ये है तो ये आया 1.1 0 लिख लीजिए। इसमें से माइनस करोगे 2.56 में से आएगा 2.2, निकाल देते हैं 0.18 अपॉन 1.1, तो ये हटाया 100, मतलब 0 ही लगा लो, चलो यहाँ पर हट गया तो 2 9 55, 9/55 आ गया। ऐसे उसको कर लेते हैं 0.36 अपॉन 2.2, ये आ गया हमारा 18, 110, 955। तो बेटा ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये इक्वल आ रहे हैं। दैट मीन्स EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। सिंपल। तो इसमें ये पूरी एक्सरसाइज BPT और कन्वर्स ऑफ BPT से ये है कि अगर लाइंस पैरेलल होगी तो आप दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस लिख दोगे, अगर वो आ गया प्रोपोर्शनल आ गया तो लाइंस पैरेलल लिख दोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। फिर देखिए इसमें LMS पैरेलल टू CB दिया हुआ है, NS पैरेलल वो मैंने मार्क कर दिया है। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ये हमें प्रूव करना है बेटा, ध्यान से देखिएगा प्रूव क्या करना है। AM अपॉन पूरा इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये चीज प्रूव करनी है। तो कैसे करोगे देखिए, अगर हम ABC ट्राइंगल में BPT लगाऊं, इन ट्राइंगल ABC ML पैरेलल टू BC तो बाय BPT AM अपॉन MB। बेटा इस वाले ट्राइंगल में बात कर रहा हूं, ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल तो आई कैन राइट दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। तो AM अपॉन MB इक्वल्स टू AL अपॉन LC। इसे फर्स्ट राइट कर लो। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आ जाओ। ADC में ऐसी लाइन पैरेलल कौन सी है, NL इज पैरेलल टू DC, तो आई कैन राइट AN अपॉन ND इक्वल्स टू AL अपॉन LC। आ गया सेकेंड। अब दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड में देखिए, ये भी AL अपॉन LC के इक्वल है, ये भी अपॉन AL, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन ND। लेकिन अभी तो आया नहीं हमारे, हमें कुछ और चाहिए, हमें AM अपॉन AB चाहिए और AN अपॉन AD चाहिए। तो यहां पर हमें हमारा AM अपॉन MB इक्वल्स टू AN अपॉन AD। इसमें बेटा सेम क्या है, AM देखो यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब ध्यान रखना AM जो सेम वाला होगा वो हमेशा क्या करना, अभी जो चीज बता रहा हूं उसमें अभी पहले इसको डिनोमिनेटर में रखना जो सेम वाला है। AM जो है सेम है लेकिन वो ऊपर है यहां पर, तो उसे पहले रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो इसे रेसिप्रोकल कर दो। तो MB अपॉन AM इक्वल्स टू ND अपॉन AM। अब क्या करोगे आप, इसमें दोनों साइड प्लस करना, एड 1 to बोथ साइड। 1 प्लस करोगे तो MB अपॉन AM प्लस 1, इस तरफ ND अपॉन AM प्लस 1 कर दिया। अब बेटा एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM, उसके बाद ND प्लस AN अपॉन AM, ये आ गया। अब फिगर में देखो MB प्लस AM क्या आ रहा है, AB अपॉन AM, और ND प्लस AN क्या आ रहा है, AD अपॉन AM। क्या आ गया, तो टर्म सारी सेम हो रही है, इसे भी अब रेसिप्रोकल कर दो। तो AM अपॉन AB इक्वल्स टू AN अपॉन AB, ये आ गया हेंस रूट। अगर आप इसी में ही अगर रेसिप्रोकल करें, बिना ही +1 कर देते तो कुछ और आता। वो क्या आता पता है, वो आता MB अपॉन AB इक्वल्स टू ND अपॉन AD, वो आता।
ठीक है। तो अगर आपको सेम जो चाहिए, मतलब जो मैच कराना है, जैसे एम यहां पर है, तो एम को नीचे लाओ पहले, क्योंकि एलसीएम वाला सेम ही रहेगा, ऊपर वाला चेंज हो जाएगा प्लस होने के बाद, तो उसे डिनोमिनेटर में करके फिर +1 करना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 is D is parallel to BC. Sorry, D is parallel to AC. ठीक है। हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ठीक है, देखिए बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। बेटा इसमें ना थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन लग रही है, तो आप ना इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए, बीपीटी लगाने के लिए आप देखो लाइंस कौन सी पैरेलल है। लाइंस पैरेलल देखो, पहली वाली दिख रही है मुझे DF और AE। DF और AE जिस ट्राइंगल में आ रहा है उसको अलग से विजुलाइज करो। जैसे ये ले लिया मैंने, इसमें ये दिख रहा है, ये है D, ये है F, ये है B और ये है E, ये है A। ये लाइन इस लाइन की पैरेलल थी, तो इसमें बीपीटी लगाओ। कैसे? तो इन ट्राइंगल ABE DF is parallel to AE, therefore BPT लगाएंगे तो BD अपॉन AD इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ये लगे हमारी BPT, इसे आप फर्स्ट रेट कर लो। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल जिसमें पैरेलल है वो है DE पैरेलल टू AC, तो ये वाला बड़ा ही ट्राइंगल बन जाएगा। और सब छोड़ दो और जो पैरेलल है वो बना दो, A E C B और ये है D। ठीक है, इसमें ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इन ट्राइंगल ABC में DE पैरेलल टू AC, देयरफॉर BD अपॉन AD इक्वल्स टू BE अपॉन EC। ये आ गया BPT सेकेंड। आप फर्स्ट एंड सेकंड को ध्यान से देखो, इसको BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, BD अपॉन AD यहाँ पे इसके इक्वल है BF अपॉन FE और यहाँ पे BE अपॉन EC। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट BF अपॉन FE इक्वल्स टू BE अपॉन EC। यही लाना देखो ऊपर, BF अपॉन FE, हेंस सिंपल। तो बीपीटी लगाने के लिए आप देखो लाइंस पैरेलल कौन सी है, उसके अकॉर्डिंगली ट्राइंगल विजुलाइज करके उसके अकॉर्डिंगली फिर बीपीटी लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.20 D is parallel to OQ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमें पैरेलल दिया हुआ है DE पैरेलल टू OQ, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी हुई है। हमें प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। EF पैरेलल टू QR। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल है। EF बेटा पैरेलल देखो, मैंने आपको बताया बीबीटी लगाने के लिए सबसे पहले क्या देखो कि लाइंस पैरेलल देखो किस में आ रही है। लाइन पैरेलल आ रही है DE और OQ। DE और OQ किस ट्राइंगल में? PQO में। तो इन ट्राइंगल PQO में अगर आप बीपीटी लगाओगे तो उसमें देखो DE इज पैरेलल टू, या फिर ED पैरेलल टू QO लिख दिया आपने गिवन, देयरफॉर PE अपॉन EQ
इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। यहां लगा दी बीपीटी और ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी साइड आ जाओ जो हमें पैरेलल लाइन दी हुई है, वो कौन से ट्राइंगल में है, पीओआर में। उसमें क्या पैरेलल है, बीएफ पैरेलल टू ओआर। तो बीपीटी अगर लगाओगे तो आएगी पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ। ये भी बीपीटी लग गई और ये आ गई हमारी सेकंड। अब फर्स्ट एंड सेकंड से देखो, पीडी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, पीई अपॉन ई और इसके, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पीई अपॉन ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर अगर हो गया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो अगर ये है प्रोपोर्शनल है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी ई एफ और क्यू आर। तो पहले हमने बीपीटी यूज करी, ये लाए, फिर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया। ठीक है, दोनों ही इसमें थ्योरम्स लग गए। नेक्स्ट देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ भी बिल्कुल ऐसा ही है। AB is parallel to PQ, AC is parallel to PR, हमें ये प्रूव करना है BC is parallel to QR। आपको समझ में भी आ गया होगा सेम क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें कौन सी लाइंस पैरेलल दी हुई है, AB और PQ, तो वो कौन सा ट्राइंगल में दी हुई है, इन ट्राइंगल POQ, in triangle POQ AB is parallel to PQ, therefore we can write OA upon AP। हमेशा बेटा ट्राइंगल की वर्टेक्स, ऊपर वाली वर्टेक्स से स्टार्ट करो, मतलब यहां से, तो OA अपॉन AP इक्वल्स टू OB अपॉन OQ, सॉरी BQ। ये आ गया फर्स्ट पीपीटी से। फिर अब थोड़ा जल्दी करा देता हूं मैं। ऐसी POR में इन ट्राइंगल POR कौन सी लाइंस पैरेलल है, AC इज पैरेलल टू PR, देयरफॉर बाय बीपीटी OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, OA अपॉन AP, तो OB फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR हो गया। OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी we can write BC parallel to QR, hence proved। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, यूजिंग थ्योरम 6.1 में हमें बीबीटी यूज करके ये प्रूव करना है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द midpoint of one side of a triangle, ये midpoint है, of one side of a triangle parallel to the another side, मतलब ये इसके पैरेलल है, bisects the third side। ये midpoint है, तो हमें प्रूव करना है E is a midpoint, that means AE equals to, हमें गिवन है इसमें AD equals to DB and DE parallel to BC। हमें प्रूव करना है that AE इक्वल्स टू EC, ये चीज हमें प्रूव करनी है। ठीक है, सिंपल है। जो हमने बेटा ये हमने करा था, हमारा था ये मिड पॉइंट थ्योरम थी लास्ट ईयर, उनमें देखो आगे लिखा भी हुआ है, रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इन क्लास 9। क्लास 9 में हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी ना, वही है मिड पॉइंट का कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही, तो इसमें भी क्या करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा ये। D पैरेलल टू BC दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC
DE इज पैरेलल टू BC, तो हम BPT अगर लगाएं तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। क्यों? BPT से। अब देखते हैं हम AD और DB, AD और DB इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। अब ये इधर चला जाएगा तो 1 इंटू EC कितना होगा, EC आ गया इक्वल EC और AE। सिंपल। एक क्वेश्चन कैसे देखो यहीं पे कर लेता हूं। यूजिंग थ्योरम 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज करके प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब इसमें हमें प्रूव करना है अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं गिवन, ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल है तो हमें बताना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो AD इक्वल्स टू DB दिया हुआ है और AE इक्वल्स टू EC दिया हुआ है, तो हमें प्रूव करना है दैट DE इज पैरेलल टू BC कन्वर्स ऑफ BPT यूज करके। तो प्रूफ सिंपल सा प्रूफ है इसमें भी। देखिए बेटा AD इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, DB दिया हुआ है, इसको इधर ले आओ, तो AD अपॉन DB, उधर क्या बचा, 0 नहीं बचा, 1, क्योंकि DB इंटू 1 लिख सकते हो इसे, तो ये हो गया फर्स्ट। ऐसे उस तरफ AE इक्वल्स टू EC दिया हुआ है, EC को नीचे ले आओ, तो AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड हो गया, दोनों 1 के इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। this upon this equal to this upon this आ गया, तो by converse of BPT we can write DE parallel to BC, hence हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि ये वाला जो 9th एंड 10th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आप समझ लोगे तो ये दोनों क्वेश्चंस हमारा जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उससे इजीली हो जाता है, तो मैं ये तब करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप क्वेश्चन नंबर 8 तक बेटा करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना है। बीपीटी नॉर्मल कन्वर्स ऑफ बीपीटी सिंपल पैरेलल। एक क्वेश्चन आता है बेटा 2 मार्क का भी आ जाता है, 3 मार्क का भी आ जाता है। 4 मार्क में से इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही इजी सी क्वेश्चन है, आपने देख लिया, तो 4 मार्क वाला इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। वो हमारा ज्यादातर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज से या फिर लास्ट एक्सरसाइज से पाइथागोरस वाली थ्योरम से, क्योंकि एरिया वाली थ्योरम कट गई है, उसमें से भी क्वेश्चन आते थे 4 मार्क के। अब जहां तक है कि वो हमारा एक तो थ्योरम आ सकती है 4 मार्क में, इस वाली एक्सरसाइज में ज्यादातर 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्राइटेरियाज और सिमिलरिटी वाला स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।